एकादशी माता का जन्म किस उद्देश्य हेतु हुआ? अगहन मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। एकादशी देवी मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष एकादशी को प्रकट हुई थी, जिसके कारण इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। इसी दिन से एकादशी का व्रत प्रारंभ हुआ था। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि एकादशी एक देवी थी जिनका जन्म भगवान विष्णु से हुआ था। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार अगहन मास भगवान कृष्ण और विष्णु की भक्ति का मास है। इस दिन श्री विष्णु के शरीर से माता एकादशी उत्पन्न हुई थी, अतः इस दिन कथा श्रवण का विशेष महत्व माना गया है। हेमंत ऋतु में आने वाली इस एकादशी को उत्पत्तिका उत्पन्ना और वैतरणी एकादशी भी कहा जाता है। उत्पन्ना एकादशी के बारे में जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा तो उन्होंने इस कथा को बताया। वैतरणी एकादशी की इस कथा के अनुसार सतयुग में एक मूर्त नामक दैत्य था, जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया। भयभीत देवता भगवान शिव से मिले तो शिव जी ने देवताओं को श्री हरि विष्णु के पास जाने को कहा। क्षीर सागर के जल में शयन कर रहे श्री हरि इंद्र सहित सभी देवताओं की प्रार्थना पर उठे और मूर्त दैत्य को मारने चंद्रावतीपुरी नगर गए। सुदर्शन चक्र से उन्होंने अनगिनत दैत्यों का वध कर दिया। फिर वे बद्रिका आश्रम की सिंहावती नामक 12 योजन लंबी गुफा में सो गए। मूर्त ने उन्हें जैसे ही मारने का विचार किया, वैसे ही श्री हरि विष्णु के शरीर से एक कन्या निकली और उसने मूर्त दैत्य का वध कर दिया। जागने पर श्री हरि को उस कन्या ने, जिसका नाम एकादशी था, बताया कि मूर्त को उसने ही मारा। खुश होकर श्री हरि ने एकादशी को सभी तीर्थों में प्रधान होने का वरदान दिया और इसी दिन से एकादशी व्रत का शुरुआत हुआ। सभी व्रतों में एकादशी व्रत को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसको करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, पाप मिटते हैं और जीवन के अंत में मोक्ष मिलता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और देवी एकादशी की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने देवी एकादशी से कहा था कि आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। जिस एकादशी के दिन त्रिस्पिष्य हो, यानी कि एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि हो, वह बड़ी शुभ मानी जाती है। इस दिन एकादशी का व्रत रखने से 100 एकादशी व्रत करने का फल मिलता है। इस तरह से श्री विष्णु के शरीर से माता एकादशी के उत्पन्न होने की यह कथा पुराणों में वर्णित है।